अंतराल के बाद सरस्वती पूजा के लेकर के एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर गणित की इस असेंबली में हम सब इकट्ठे हैं, सभी शिक्षक, सभी छात्र। इस गणितीय सभा का या गणितीय सदन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो गणित की मौलिक अवधारणाएं हैं जिन पर हायर मैथमेटिक्स टिकी हुई है, उन अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझना तथा उन अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जुड़े हुए समस्याओं के समाधान में उपयोग करना। तो इस गणित के सदन का शुरुआत के पहले आप पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, आनंद के साथ, एकाग्रता के साथ, ध्यान मग्न होने के साथ आप इस सदन का भागीदार बने। इसलिए इसके पहले, इस सदन का शुरुआत के पहले आप जोरदार तालियों से इस सदन का सम्मान करें। तो आज इस सदन में नए अवधारणाओं के बारे में भी चर्चा होगी, नए अवधारणाओं को नए तरीकों से समझने के बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन हम उन अवधारणाओं के बारे में भी संक्षिप्त रूप से चर्चा कर ले, जिनके बारे में हम लोग पूर्व सदन में चर्चा करके आए हैं, ताकि वह अवधारणाओं के संबंध में आपका ज्ञान आपके स्मृति पटल में ताज़ी हो जाए और फिर उन अवधारणाओं से जुड़ करके हम नई अवधारणाओं को समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यह मालूम है कि जिस संसार में हम रहते हैं, हमारे आसपास अनेकों प्रकार की घटनाएं घटती हैं, राइट? तो सभी घटनाओं को अगर ध्यानपूर्वक आप देखें तो मात्रात्मक दृष्टि से क्वांटिटी के आधार पर दो ही प्रकार की घटनाएं घटती है। या तो कोई बढ़ जाता है, या कोई वस्तु या कोई चीज बढ़ जाती है, या तो कोई चीज घट जाती है। क्या दो प्रकार से मात्रा की दृष्टि से क्या अन्य प्रकार की घटनाएं घटती है? क्या घटती है? अशिक्षा के कारण किसी देश की जनसंख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। जब व्यक्ति शिक्षित हो रहे हैं, जब उन्हें पता चल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसलिए इसका सदुपयोग बहुत ही होशियारी से किया जाना चाहिए। इस कारण वहां के लोग शिक्षित होने के कारण उस देश की जनसंख्या कहाँ हो रही है? घट रही है। तो आप देखें, आपकी लंबाई है, आपकी लंबाई के साथ क्या हो रही है? आपकी लंबाई बढ़ रही है। या तो किसी के, अगर आपकी मोटाई को देखा जाए तो कभी आपकी मोटाई बढ़ जाती होगी और कभी घट जाती होगी। आपके पॉकेट में अगर पैसों को देखें तो किसी के द्वारा दिए जाने के बाद पैसों की मात्रा बढ़ती होगी, खर्च किए जाने के बाद घटती होगी। क्या आपके जीवन में अनेकों प्रकार के सुविधा युक्त भौतिक संसाधन आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन में सुखों का वृद्धि होती है, और गरीबी आ जाए तो सुखों में कमी होती है। किसी दोस्तों के द्वारा कभी आपको प्यार मिलता है और किसी दोस्तों के द्वारा कभी आपको नफरत मिलता है। प्यार में हृदय में आपकी भावनाएं प्रफुल्लित होती है, नफरत में आपकी भावनाएं कुंठित होती है। देखो, कहीं भी देखो तो दो ही प्रकार की मात्रा की दृष्टि से घटनाएं घटती है, या तो बढ़ती है या तो किसी प्रकार की होती है। चलो, सूरज पूरब के क्षितिज से जब आकाश में उदित होता है और पश्चिम की ओर गमन करता है तो क्या होती है? ये प्रकाश की में गर्मी बढ़ती है और फिर क्या होती है?
तो मात्रा की दृष्टि से संसार में दो ही प्रकार की घटनाएं घटती है। जब वृद्धि हो तब वहां कहते हैं कि योग की घटना होती है। योग की घटना हुई है, उसी का संकेत आप इस चिन्ह के द्वारा देखे हो। चीजें घटती है तब इस संकेत का प्रयोग करते हो। अब फिर देखे बढ़ती है तो कब बढ़ती है? जब किसी समूह में कोई वस्तु बाहर से शामिल हो जाती है। कब घटती है? जब किसी समूह में कोई वस्तु बाहर जाती है तब उसकी मात्रा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है। तब यहां पर मैं वेरिएबल्स का प्रयोग कर रहा हूं, मतलब कि वह सभी संख्याओं को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ए और बी, ए में जब बी बाहर से आकर के शामिल हुआ तब हम कहते हैं कि नया जो समूह में जो मात्रा होगा वो बढ़ेगी। तब इसको लिखा कि ए में बी का बीच जो घटना हुआ वो कौन सी घटना हुआ? योग का। या तो एक और स्थिति होगी जब कोई समूह में से कोई चीज घट जाती हो, चल जाती हो। जैसे ए में से अगर बी बाहर निकला तब कह रहे हैं यहाँ कौन सी घटना हो रही है? घटाव की। कौन सी घटना हो रही है? जैसे मैं एक संख्या लेता हूं, कांस्टेंट 20 जमा 3, मतलब 20 में 3 क्या हुआ? शामिल हो गया। तो 20 और 3 के बीच जो घटना घटी, इस घटना को क्या बोलते हैं? कौन सी घटना? योग की घटना। लेकिन वहीं पर यदि 20 में से 3 अगर बाहर जा रहा होगा तब यहाँ पर 20 के मात्रा घट रही होगी, बढ़ रही होगी? तो 20 में से 3 को चले जाने के बाद 20 की मात्रा घट जाएगी और घट के कहां पहुंचेगी? 17 पर। अब 20 में 3 अगर आ गया, शामिल हुआ, तो 20 की मात्रा बढ़ के कहां पर पहुंचेगी? अब 20 में से 3 चला गया तो घट के 20 कहां चला जाएगा? ओके। तो संसार में दो ही प्रकार की घटनाएं हो रही है। या तो किसी चीज में कोई चीज बाहर से शामिल होने के कारण उसकी मात्रा में वृद्धि हो जा रही है, या तो किसी में से कोई चीज निकल जाने के कारण उसकी मात्रा में कमी हो रही है। फिर से बोलूंगा, किसमें किसको मिलाया गया? किसमें किसको जोड़ा गया? किसमें किसको जोड़ा गया? किसमें किसको घटाया गया? किसमें किसको घटाया गया? ओके। अब देखिए, तो योग और घटाव की दो घटना को तो आपने संसार में देखा ही। अब आइए, दो तरह का योग है। एक योग में ऐसा है जब बहुत सारे ग्रुपों को जोड़ रहे हैं और सभी ग्रुप एक ही साइज के हो। When we need to add up all the groups of same size. दूसरा बार हम लोग जोड़ रहे होंगे तो अलग अलग साइज के ग्रुप को जोड़ रहे होंगे। जैसे यहां पर देखा जाए 220, 220, 220, 220। यहां पर देखिए यह ग्रुप 220 का बना हुआ है, यह ग्रुप क्या है? 220 का है। तो यह सभी ग्रुप जो है, सभी समूह जो है, सभी समूह का साइज कितना है? 220 का। तो यह जो ऐसा योग जिसमें सेम साइज के ग्रुपों को जोड़ा जाता हो, तो इसी योग को हम गुना के रूप में देखते हैं। अब भाई गुना के लिए यह जो प्लस का चिन्ह था ऐसे, अब एक क्रॉस हो गया। क्रॉस के मतलब बताता है कि यह विशेष प्रकार का योग है। यह जो गुना है, गुना का चिन्ह यह बता रहा है कि यह क्रॉस जैसा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया गया। तो यह
प्लस का चिन्ह रोटेट कर जाने के कारण यह बताता है कि वैसा योग जिसमें एक ही साइड के सभी समूहों को जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 220, 230, 240 यहाँ तक कितने समूह को जोड़ा गया? हाउ मेनी ग्रुप्स आर एडेड? हाउ मेनी ग्रुप्स आर एडेड ऑफ हियर? कैसे समूह को जोड़ा गया? और यहाँ पर कैसे समूह को जोड़ा गया? क्या यहाँ पर तीनों समूह का साइन एक ही है? यह समूह कितने इकाइयों से मिलकर बना हुआ है? यह समूह कितने इकाइयों से मिलकर बना हुआ है? यह कितने इकाइयों से? लेकिन यहाँ और यहाँ में किस बात का अंतर है? यहाँ पर सभी एक ही साइज के ग्रुप को जोड़ रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंट साइज के ग्रुप को जोड़ रहे हैं। यही अंतर है। तो जब आप एक ही साइज के ग्रुप को जोड़ते हैं या जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो ऐसे विशेष प्रकार के योग को आप गुणा के रूप में देखते हैं। ओके, इसी प्रकार देखिए जरा, मैं 220 में 20 घटाया, फिर 30 घटाया, फिर 40 घटाया, तो देखिए 220 में पहले 20 घटाया, फिर 30 घटाया, फिर 40 घटाया। यानी 220 जो बड़ा ग्रुप है उसमें 20 का ग्रुप निकाल रहा है, 30 का ग्रुप निकाल रहा है, 40 का ग्रुप निकाल रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पर देखिए 220 में एक बार 20 निकाले, फिर उसमें 20 निकाले, फिर उसमें 20 निकाले, तो क्या यहाँ पर भी घटाव है, यहाँ पर भी घटाव है। लेकिन यहाँ पर घटाव में क्या देख रहे हैं कि 220 में एक ही संख्या बार बार घटाई जा रही है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक ही संख्या बार बार जोड़ी जा रही है। तो गुना क्या है? विशेष प्रकार का योग है जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ी जाती है। घटाव क्या है? भाग क्या है? विशेष प्रकार का घटाव है जब एक ही किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाई जाती है। अंडरस्टैंड? इसीलिए घटाव का चिन्ह यह है और भाग के चिन्ह देखो घटाव के चिन्ह से मिलता जुलता है कि नहीं है। इसके ऊपर दो डॉट लगाया हुआ है, यह दो डॉट बता रहा है कि यहाँ पर जो संख्या घटाई जा रही है वह बार बार घटाई जा रहा है। लेकिन कहाँ तक घटेगा? जब आप शून्य प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर आप समझ गए कि योग और घटाव एक दूसरे का उल्टी प्रक्रिया। जैसे 20 से 3 आगे चलने के बाद आप 23 पर पहुंचते हैं, इंप्लाई दैट 23 से 3 पीछे आप चले तो कहां पर पहुंचेंगे? तो 20 में अगर 3 जमा 23 होता है तो 23 में 3 घटा कितना होता है? आपका यात्रा 20 से शुरू हुआ, अब 20 से जब 3 कदम आगे चले तो आगे चलने पर क्या प्राप्त हुआ आपको? 23। तो फिर आप 23 से पीछे की ओर चल रहे हैं ना। 23 से -3 का मतलब 23 से 3 कदम पीछे चलना कि 23 से 3 कदम आगे चलना? या तो प्लस चिन्ह बता रहा है कि 3 कदम आगे चलना, माइनस चिन्ह बता रहा है 3 कदम पीछे चलना। तो 23 से 3 कदम पीछे चलने पर क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि योग और घटाव एक दूसरे का उल्टी क्रिया है, रिवर्स प्रोसेस है। अगर हमें मालूम है कि किसी संख्या में 3 जोड़ने के बाद 33 होता है, तो किसी संख्या में 3 आगे चलने के बाद 33 होता है, तो 33 से 3 पीछे चलेंगे तो संख्या प्राप्त होगा। तो कौन सी संख्या होगा जिससे 3 आगे चलने के बाद 33 प्राप्त होता है? 30। वेरी नाइस। यानी कि अगर ए में बी मिलाने के बाद आपको सी प्राप्त होता है, इसका मतलब हुआ कि सी से डी का आपको क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। तो इन उदाहरणों के द्वारा यह पता चल रहा है कि योग और घटाव एक दूसरे का उल्टी प्रक्रिया है,
addition and subtraction are inverse process to each other. In the same way, multiplications and divisions are also inverse process in this way. तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? जब कोई संख्या समान संख्या बार-बार जोड़ी जाती है, और घटाव भाग क्या है? जब किसी समूह में से या किसी संख्या में से समान संख्या बार-बार घटाई जाती है। यहाँ पर देखिए, ठीक करिए, 20 से 3 आगे चलने पर हम 23 है, तो 23 से 3 पीछे चलने के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? ठीक है। इसी तरीका से अब गतिविधि के द्वारा हम भाग और गुणा को एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस के रूप में देखते हैं। आइए स्टार्ट, गतिविधि को स्टार्ट करने के पहले आप इसको मिटाओ। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशंस is a very important, multiplication is a mathematical fundamental operation in which same number is added to itself again and again. Whereas division is important mathematical operation in which same number is subtracted from a given number again and again. But कहाँ तक घटाना है, कब तक घटाना है, लक्ष्य क्या होगा? तो लक्ष्य यही होगा जहाँ से आप आगे की ओर चले थे वहां से ठीक पीछे की ओर चल रहा है। आइए चलो प्यारे बच्चों, आप लोग चलो यहाँ पर 3 रखो बॉल, 3 रखो। एक बात और देखना, गणित क्या है? तो गणित वास्तविक जगत की घटनाओं को संख्याओं में वर्णन करने का विषय है। अर्थात गणित भी संसारी घटनाओं का वर्णन करता है, लेकिन इनमें हम छंदों का उपयोग नहीं करते हैं, पदों का उपयोग नहीं करते हैं, समास का उपयोग नहीं करते हैं, अलंकार का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि जब हम दुनिया की वर्णन करते हैं तो संख्याओं का उपयोग करके, चित्रों का उपयोग करके हम दुनिया को बताते हैं कि दुनिया का वास्तविक स्वरूप क्या है। यहाँ पर भी जो घटनाएं आपके आंखों के सामने घटेगी, उन्हीं घटनाओं को संख्याओं के बदौलत बोर्ड पर डिस्क्राइब करना है। ऐसे रखो, 3 का समूह रखो। समूह बनाना का जब वस्तुओं को पास पास एक साथ रखा जाए तभी इस क्रिया को कहते हैं कि समूह बना रहे हैं। तो are you not making a group of glass balls? To make a group of glass balls means to put glass balls together. कौन रहा है? आओ चलो इनका समूह बनाओ। समूह बना, कौन समूह बनाएगा? Question is very clear. How can you make a group of 3? कौन 3 का समूह बना सकता है? 3 का समूह बनाना मतलब क्या करना? 3 वस्तुओं का समूह बनाना मतलब क्या करना? एक बताओ, 3 वस्तुओं का समूह बनाना मतलब क्या करना? 3 वस्तुओं का समूह बनाना मतलब क्या करना? 3 वस्तुओं का समूह बनाना मतलब क्या करना? इस पर कोई क्या करना? You have to make a group of 3 objects. Means what you have to do? What you have to do with 3 objects, then you can say we have made a group of 3. Very easy question. सही बात। 3 कंचों को एक साथ रखना। Yes, तीन वस्तुओं का समूह बनाना स्टार्ट करो। 3 कंचों को एक साथ चलो समूह बनाओ। 3 का समूह बनाओ, बड़ा समूह बनाओ। देखिए एक पंक्ति होनी चाहिए, आगे बनाओ, गैप होना चाहिए, और आगे और आगे। चलो फिर आप 3 बनाओ।
तीन वस्तुओं का समूह बनाना मीन्स तीनों वस्तुओं को एक साथ रखना। टू पुट थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर। तीन समूह बनाते हो और समूह का उल्टा चीज क्या होता है? या तो उसको वितरण करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। इस गतिविधि के द्वारा जो गणित के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा जो दी गई परिभाषा थी वो बिल्कुल गलत है। और आपको यहाँ पर स्वतः सिद्ध होगा कि उन्होंने जो मल्टीप्लिकेशन का डिफिनेशन दिया है, जिसमें किसी संख्या को बार बार जोड़ना, यह डिफिनेशन गलत है। क्योंकि उन्हें नथिंग के लिए जो शून्य है उसको संख्या के रूप में उन्होंने जाना ही नहीं। इस शून्य को भी संख्या के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात जिस चीज को संख्या के रूप में स्वीकार कर ले उस पर गुना, भाग, योग और घटाव क्रिया कैसे करेगी नहीं मालूम था। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि गुना के मतलब होता है 2 गुणे 5 का मतलब यह नहीं है। शून्य में जब 5 को 2 बार जोड़ा जाए तो इसको कहते हैं 2 गुणे 5। चलिए हो गया हो गया। आइए अच्छा बताइए, जब अपने इनर सेंस के बात बोलना, जब जोड़ी जा रही हो, घटाई जा रही हो, तो जोड़ने के लिए कम से कम कितना का होना जरूरी है? जोड़ने के लिए अगर जोड़ने के कार्य हो तो कम से कम कितना का होना जरूरी है? कितना हो? जोड़ने के लिए कम से कम कितना का होना जरूरी है? जोड़ने के लिए कम से कम क्या अकेला कोई भी अकेला हो तो क्या जोड़ने की बात होगी? तो जोड़ने के लिए कम से कम कितना का होना जरूरी है? अच्छा, घटाव के लिए भी कम से कम कितना का होना जरूरी है? हाँ, ध्यान आ गया ना? तो जोड़ने के लिए कम से कम 2 संख्याओं का होना जरूरी है और घटाव के लिए भी कम से कम, यानी कोई अकेला संख्या होगा तो उसको कैसे घटाव का काम होगा और कैसे योग का काम होगा। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट है कि गणित में जो ऑपरेशन होते हैं, संख्याओं के बीच जो जोड़ घटाव का जो क्रियाएं होती है, इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? यानी कि गणित में संख्याओं पर ऑपरेशन के लिए एटलीस्ट यू नीड 2 नंबर्स। तुम्हें कम से कम 2 संख्याओं की आवश्यकता होगी, है ना? आइए वेरी फाइन। चलिए अब यहाँ पर जो आपके साथ घटेगी, you have to just describe what is going to happen to you. आइए ईमानदारी से you have to describe the situation which is happening to you. What situation you have? मैं जैसे से बोलूंगा आपको डिसाइड करना। Yes. Now, how many glass balls are there in your pocket? शून्य. You write down the number of glass balls in your pocket at this moment on the floor. Yes. तो किसमें चीजें जुटने जा रही है? अब जब यहाँ पर उठाएंगे तो जुटेगा कि घटेगा? इनमें, इनके पॉकेट में, जब इनको पॉकेट में डालेंगे तब इनके पॉकेट में कंचा में वृद्धि होगी कमी होगी? तो इनके पास कितना है अभी? चलिए उठाइए, पॉकेट में डालिए, यू पुट इन योर पॉकेट। तो क्या इनके साथ कुछ घटना घटी? नहीं। इनके पॉकेट में उपस्थित कंचों के साथ कोई घटना घटी? क्या घटी? क्या आपके हाथ देखा? किसमें कितना मिला? इनमें पहले कितना था इनमें? अब कितना? तो शून्य में 3 शामिल हुआ कि 3 चला गया? यही हुआ ना। इसी चीज को संख्याओं के प्रयोग करके
You have to write down here what happened to you. चलिए, फिर आइए, एक दिन आइए, फिर एक और 3 शामिल हुआ, या राइट डाउन। चलो इधर आओ। अच्छा, तुम्हारे पॉकेट में जो कंजों का समूह ढूंढ रहा है वो अभी तक अलग अलग साइज का ढूंढ है कि सेम साइज का? सेम साइज का। और यहाँ पर सेम साइज का रहा है, फिर उठाओ। और यहाँ से भी आगे हमारे टाइम लगेगा, टोटल उठा जाओ ताकि और क्या आदमी वहां पर पहुंचा था। How many times we were picked up the group of 3? चलिए, आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? शून्य से। और आपने इस यात्रा को कई चरणों में पूरा किया? कई चरणों में, कैसे? 12 चरणों में। चलिए, तो इसमें देखिए शून्य में 3 को कई बार मिलाया गया है? 12 बार। शून्य में 3 को 12 बार मिलाया गया। और शून्य में 3 को 12 बार मिलाया गया, तो बराबर लिखो। बराबर, तो शून्य में 3 को जब 12 बार मिलाया जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? 12 टाइम्स 3। एक ग्रुप ऑफ 3 वस्तुओं का समूह कई बार आया है, इसी को संक्षिप्त रूप में। इस तरह से तुम कहां पर पहुंचे? राइट। तो यहाँ पर देखिए इनकी यात्रा 0 से शुरू हुई थी और इन्होंने हर बार एक ग्रुप ऑफ सेम साइज जो उसको कलेक्ट करते गए और ऐसा 12 ग्रुपों को इन्होंने शामिल किया। अब इस तरह से यात्रा करके ये कहां पर पहुंचे? 36 पर। यहाँ पर इसमें एक ही संख्या को 12 बार से जोड़ने जा रहा है, तो गुना रूप में कैसे लिखा है? 12 में, तो 12 में 3 का मतलब क्या होगा? शून्य में 3 को 12 बार जोड़ा है। शून्य में 3 को 12 बार जोड़ा गया। चलो 12 गुण 3 का दूसरा मीनिंग बताओ। यही 12 गुण 3 का मतलब क्या हुआ? शून्य में 3 को 12 बार जोड़ा यहाँ पर। और शून्य में 3 को 12 बार जोड़ा, तो शून्य में 3 को यानी कि यहाँ पर एक ही संख्या को 12 बार जोड़ी जा रही है, इसलिए विशेष प्रकार का योग है। इसे गुणा चिन्ह का प्रयोग करके इतना लंबा जो व्यंजक है उसको संक्षिप्त रूप में लिख रहा है 12 गुणा 3। तो 12 गुणा 3 का मतलब यहाँ का जोड़ रूप में क्या दिख रहा है कि शून्य में 3 को 12 बार जोड़ा गया है। वेरी फाइन। अब चलिए, अब आप यहाँ पर खड़े थे, 36 यहाँ पर आइए। फिर मैंने कहा 36 भागा 3 का मतलब यह हो रहा है कि 36 में 3 का समूह को आप बार बार निकाले तो प्रारंभिक अवस्था आपका क्या था? आप जब बिल्कुल बेगर थे, 0 था, तो उस 0 तक पहुंचने के लिए इस 3 को कई बार निकालना होगा। क्या बार निकालना होगा? राइट। तो 36 में से 3 करके निकालेंगे कितना बार? 12 बार। अब 12 बार निकालने के बाद आपके पास कितना बचेगा? 0। और 0 में 3 को कितना बार जोड़ेंगे कि आप 36 तक पहुंच जाएंगे? 12 बार। राइट। 0 में 3 को 12 बार जोड़े तो 36 तक पहुंच जाते हैं। और 36 भागा 3 का मतलब 36 में 3 को 12 बार निकालें तो कहां पहुंच जाते हैं? 0 पर। आपकी यात्रा 0 से शुरू हुई थी, आगे की ओर चल रहे थे, तो गुना के रूप में देखे और फिर 0 जब प्राप्त हुआ तो
भाग के रूप में देखिए। अंडरस्टैंड? चलिए अब इसी गतिविधि को फिर रिपीट करते हैं। चलो इनमें के ग्रुप ऑफ 5 पांच के समूह जल्दी जल्दी समझ गए ना? तो जो घटना आपके सामने घटेगी उसको आपको इस तरह से डिस्क्राइब करना है बोर्ड पर। अब मान लीजिए यह कंचा नहीं है, हर कंचा को एक अमेरिकी डॉलर माने। अभी सबसे ज्यादा विश्व में अनेकों प्रकार की मुद्राएं हैं, हर देश की अलग अलग मुद्राएं हैं। भारत की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, बंगाल की मुद्रा को टका कहा जाता है, रशिया की मुद्रा को रूबल कहा जाता है, क्या इंग्लैंड की मुद्रा को पाउंड कहा जाता है, अमेरिका की मुद्रा को डॉलर कहा जाता है। तो बहुत सारे देशों के मुद्राओं का अलग नाम है। कहीं की मुद्रा को इन कहा जाता है, तो मुद्राओं के अलग अलग वैल्यू है। तो सबसे अधिक अभी अमेरिकन जो डॉलर है उसका सबसे अधिक मूल्य है। तो यहाँ पर हर ग्लास कंचा को एक अमेरिकन डॉलर माने, जिसका भारतीय रुपया में करीब करीब 70 या 75 के आसपास इसका वैल्यू होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 4 कंचा नहीं है, 5 कंचा नहीं है, बल्कि 5 अमेरिकन डॉलर का यह ढेर है। यह भी 5 अमेरिकन डॉलर का ढेर है। यह सभी ढेर 5 अमेरिकन डॉलर का है। और यहाँ पर आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए। अब देखिए ये अमेरिका जा रहे हैं। सुना है कि अमेरिका में ध्यान देना, सुना है कि अमेरिका में रोजगार का बहुत बड़े बड़े अवसर है। अमेरिका में बहुत सुविधाएं दी जाती है। इस कारण हमारे यहाँ के बहुत टैलेंट लोग का वहाँ एस्केपिंग हो रहा है ना, मस्तिष्क प्लान। चलिए ये भी बेचारा अमेरिका की सपना देख करके अमेरिका की ओर जा रहे हैं। अमेरिका में पहुंच गए, इन्होंने अपना धंधा शुरू किया। तो इनके पास अभी कितना रुपया आइडिया? चलो सेकेंड बार आप आएंगे, कोई सेकेंड डाले, कौन आएगा? चलिए कौन आएगा? अगर तुम जीवन में आगे सुनो, अगर जीवन में विशाल बनना चाहता हो तो पहला तो यहाँ की फ्रेंडशिप चाहिए, है ना? साथ में आओ। ऐ देखिए इधर आ जाओ। ये बेचारा ये लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है, ये अमेरिका में पहुंच जाती है, लेकिन इसके पास H1 वीजा नहीं है। बहुत पढ़ी लिखी है बेचारी, लेकिन अमेरिका में गलत तरीकों से प्रवेश कर जाती है। लेकिन इसके पास तो टैलेंट था, अपना टैलेंट का प्रयोग करके वहां काफी पैसा कमाना चाहती है ताकि अपने घर को मदद करे। अब यहाँ पर कल्पना करना है कि हर ग्लास बॉल एक अमेरिकन डॉलर की तरह है, इन्हें एक अमेरिकन डॉलर के मूल्य है, बराबर है। अब ये लड़की कोई बिजनेस शुरू करती है तो अभी अमेरिका में इंटर की एजेंट गुंडा और बहुत करीब है बेचारी, अभी अमेरिका में जस्ट प्रवेश की है और इसके पास अभी कितने डॉलर हैं तुम्हारे पास? हाउ मेनी डॉलर्स यू हैव एट दिस मोमेंट बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस इन अमेरिका? व्हाट यू नीड? Yes, you have $0. So write down on the board what dollar you have before starting your business in America. What you need? Okay, and now you start your business and you have earned $5. So you get $5. Oh, okay. इन्होंने पहला महीना में $5 कमाया, मतलब इनके पास शून्य था, कुछ भी नहीं था और $5 इनके पास इन्वेस्ट किया। अब ये एक साल में $5 कमाए, कल्पना कर लो। अमेरिका के अब तो घुस तो गए हैं, लेकिन नाजायज तरीकों से घुसे हैं। टैलेंट तो था लेकिन लीगल इनका परमिशन नहीं था। खैर बेचारी अभी तो बिजनेस कर रही है, देखिए बाद में क्या हालात होती है, सत्ता परिवर्तन होता है, पर उनके साथ देखिए क्या होता है। चलिए इन फर्स्ट मंथ ही हैज अर्न $5
Also, you earn $5 in second month. So what event is happening to your pocket? Yes. Again, in each month you have earned $5. But how many times you have earned $5? और बाकी पैसा निकालो, बाकी पैसा निकालो, बाकी काउंट करना कितने बार शून्य में 5 को ऐड किया गया। ये डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है वो स्पष्ट है। चलिए, तो यहाँ पर शून्य में कौन सी संख्या बार-बार टूट रही है? $5। तो शून्य में कोई संख्या बार-बार जोड़ी जाती हो तो इसको संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हो? यार गुणा का। तो अब है इस लॉन्ग एक्सप्रेशन सुधार दो, इस लंबे एक्सप्रेशन को संक्षिप्त रूप में लिख सकते हो क्योंकि शून्य में एक ही संख्या को बार-बार जोड़ी जा रही है। ऐसे विशेष प्रकार के योग को गुणा के चिन्ह का प्रयोग करके और संक्षिप्त रूप में लिखने को क्या लिखा जाएगा? इस तरह से कहां से पहुंच गए? चलिए अब देखिए, ये अमेरिका में $45 कमा करके बहुत ही अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। अब क्या है? इनके ऊंचे सपने, इनके ऊंचे उड़ान। लेकिन ऐसा हुआ कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया, वहां पर नया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसने अपने देश में रहे अप्रवासी मजाली दूसरे रहे अप्रवासी अमेरिकियों को तुरंत देश से बाहर निकाला। ये भारत के थी और पहले फरवरी को डिपोर्ट करके इंडिया में भेज दिया गया। अब देखो क्या हालत होता है इनका। आपने कितना कमाया? या अमेरिका बोला कि आपने $45 कमाया, कोई बात नहीं है, तो पर महीना हमारे यहाँ कितना कमाया? बोला कि 5। इसने 45 में $5 को आप जय बार कमाया, उतना बार निकाल करके इंडिया पहुंचो, जहां पर जैसी हालत थी वहां पर हो जाए। अब तो वहां इंडिया पहुंचा, चलो इंडिया पहुंचो, चलो यहाँ से 5 करके कहां थी? एक को रिपोर्ट कर दिया गया। इन्होंने शून्य से यात्रा किए थे और 5 इनके पास 9 बार टूटा, 45 तक पहुंचे। अब मैं कह रहा हूँ 45 भागा 5, मैंने 45 में 5 को हम कितनी बार निकाले जिससे इनके प्रारंभिक स्थिति 0 हो जाए, मतलब इनके हम चले जाए। चलो जैसे चलो नबी निकाला तो कोई बात नहीं, वहां पहुंचो, सब लोग हम बांट दिए। चलो फेंक वहां पे पहुंचो, जल्दी पहुंचो, फेंक दो ये, क्या मतलब है आपको? चलो भारत में आगे भारत में अब तेरे पास चलो कितना कमाई थी अमेरिका में? यहाँ पर इंडिया से जब चली थी तो हमारे पास कितना था? कितना पर महीना कमाई थी? क्या महीना कमाई थी? कितना कमाई थी वहां पर? पूर्व कितना कमाई हो गया? 45 से 5 रुपए उठाई ना, तो 5 रुपए कितना बार डालने से कितने हो? यस देखो चलिए मेरे भाई ताली बजाओ। अब इन्हीं गतिविधियों के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। अब एट द लास्ट मोमेंट आवर पार्लियामेंट इज इन पोजीशन टू ड्रा सम कंक्लूजन्स फ्रॉम द गिवन डेटा। नाउ वी आर इन पोजीशंस टू ड्रा सम कंक्लूजन्स फ्रॉम द गिवन डेटा collected by you, not by me. Okay? So, यहाँ क्या देखा? यह देखा तुम्हारा डेटा है। पहला बात यह है कि हम 2 गुणे 4 का अर्थ हमने क्या समझा? What is the meaning of 2 times 4? In perspective of addition operation, what is the meaning of 2 times 4 to the view of addition operation? Yes.
2 गुने 4 को मैं क्या समझा? शून्य में 4 को 2 बार मिलाएंगे, राइट? तो आप मुझे बताएं 3 गुने 5 का अर्थ क्या हुआ? बताओ, कौन बताएगा? सेम क्या क्या देखा? कौन को शून्य में किसको ठीक होगा? आओ इधर, सर नहीं देखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5? 3 टाइम्स 5, वेरी फाइन। तो 3 गुने 5 का क्या मतलब? शून्य में 5 को 3 बार जोड़ा गया। वेरी फाइन। चलो, तब आप कोई लड़का बता सकते हो कि 8 गुने 4 का मतलब क्या समझा? कौन बताएगा इधर? कौन बताएगा इधर? तुम लोग कौन बताएगा? और कोई बताएगा? चलो तुम बताओ। शून्य में 4 को 8 बार जोड़ा गया। हाँ, शून्य में 4 को 8 बार ठीक है। बहुत अच्छा। तो 8 गुने 4 का मतलब क्या हुआ? शून्य में 4 को 8 बार जोड़ा गया। याद हो गया ना? आप लोग बोल सकते हैं इधर आओ, तुम बताओ 6 गुने 5 का मतलब क्या हुआ? 6 गुने 5 का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6 टाइम्स 5? कौन बताएगा? बता दो। शून्य को शून्य में हाँ 5 को 6 बार जोड़ा गया। हाँ बिल्कुल। क्या बिल्कुल? शून्य में 5 को 6 बार जोड़ा, बिल्कुल। वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन। चलो, अब हम लोग समझ गए। दूसरा चीज देखो, तो उसी प्रकार 20 भागा 4 का मतलब क्या हुआ? कि 20 में 4 को कितनी बार घटाया जाए जिससे हमको शून्य प्राप्त हो? है कि ना? चलो इधर बताओ। तो 20 भागा 5 का मतलब क्या हुआ? बोलो, 20 भागा 5 का मतलब क्या हुआ? 20 में 5 करके कितनी बार निकाले कि शून्य हो जाए? राइट। तो कितनी बार निकालेंगे हम लोग? 4 बार। 4 बार। इसका मतलब क्या हुआ? कि शून्य में 5 को अगर 4 बार जोड़ा जाए, 1 2 3 4 तो क्या प्राप्त होगा? 20। और शून्य में 5 को 4 बार जोड़ना मतलब 4 गुने 5। अगर 4 गुने 5 अगर 20 होता है तो इसका मतलब होगा कि 20 भागा 5 कितना होगा? 4। और 20 भागा 4 कितना होगा? 20 में अगर 5 बार निकाले तो क्या आपको शून्य प्राप्त होगा? कभी नहीं होगा। 20 में 5 बार निकाले तो शून्य प्राप्त होगा नहीं होगा? और कितनी बार निकाले तो प्राप्त होगा? 4 बार। क्या 20 में 4 निकाले तो शून्य प्राप्त होगा? कितनी बार निकलवा? बस यही तो समझना है। तो यहाँ दूसरा निष्कर्ष यह समझा कि अगर ए और बी को गुना करने के बाद मुझे सी प्राप्त होता है, इसका मतलब होगा कि सी में अगर बी से भाग करें तो ए प्राप्त होगा, या सी में जब हम ए से भाग करें तो मुझे क्या प्राप्त होगा? बी प्राप्त होगा। दो संख्याओं को गुना करके तीसरा संख्या में पहुंचे हैं, तो इसमें इसे भाग करेंगे तो भागफल के रूप में यह प्राप्त होगा, इसमें अगर इससे भाग करें तो भागफल में यह प्राप्त होगा। राइट, समझ गए ना?
तो एक गुणन तत्व के लिए हमारे पास दो भाग के तत्व हैं। There are two division facts correspond to one multiplication fact। तीसरा बात हमने क्या समझा? देखिए, शून्य में 5 को 9 बार मिलाने से हम 45 पर पहुंच जाते हैं। तो इस 45 में 5 को कितनी बार हम निकालेंगे कि हम शून्य तक पहुंच जाएंगे? शून्य में 10 को अगर 3 बार जोड़ते हैं तो 30 तक पहुंच जाते हैं। तो 30 में हम 10 को कितनी बार निकालेंगे कि शून्य की प्राप्ति होगी? तो यहाँ पर क्या समझा? दूसरी बात क्या समझा कि भाग, क्या समझा कि गुना एक विशेष प्रकार का योग है और भाग विशेष प्रकार का घटाव है। जब समान समान संख्या शून्य में बार बार जोड़ी जा रही हो तो उस बार बार वाले जोड़ को हम गुना के रूप में देखते हैं, और किसी समूह में से कोई संख्या बार बार निकाली जा रही हो और यहाँ पर लक्ष्य हो 0 प्राप्ति का, तब ऐसे घटाव को हम भाग के रूप में देखते हैं। जहाँ पर गुना में शून्य से हमें आगे की ओर हम बढ़ रहे थे, वहीं पर भाग में हम पीछे की ओर लौट रहे थे। गुना में जहाँ पर समान समान संख्या को जोड़ करके आगे की ओर बढ़ रहे थे, भाग में समान समान संख्या को घटा करके पीछे की ओर चल रहे थे। लेकिन हमारी यात्रा वही थी भाग में जहाँ में गुना से शुरुआत हुई थी। क्योंकि हमारी यात्रा गुना में शून्य से शुरू हुई थी, तो भाग में हमारी यात्रा घटते घटते शून्य तक पहुंचना है। तब शून्य तक पहुंचने के लिए हमें कितनी बार चलना होगा? तो वही भागफल और योग में जो आप जहां तक पहुंचते हैं वह कहलाता है आपका गुणनफल। इन्हीं महत्वपूर्ण अवधारणाओं के साथ जो हमने गतिविधि के द्वारा अर्जित की है, आज की सदन यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले सदन में हम नए अवधारणाओं को लेकर इतना ही उमंग उत्साह के साथ हम लोग चर्चा करेंगे।